यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। सी लैंग्वेज 1979 में बेल लैब्स में जॉर्ज ट्रप द्वारा डेवलप की गई थी। सी लैंग्वेज को डेवलप करके C++ में बदला गया था। इस भाषा का मूल नाम C विद क्लासेस था, जिसे 1983 में C++ में बदल दिया गया था। C++ को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1998 में स्टैंडर्डाइज किया गया था और बाद में C++03, C++11 और C++14 स्टैंडर्ड्स द्वारा रिवाइज किया गया था। कंप्यूटर साइंटिस्ट जर्नेस्ट ट्रप ने बेल लैब्स में 1907 से सी भाषा के विस्तार के रूप में डेवलप किया। वह सी लैंग्वेज के समान एक एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज चाहते थे। सी लैंग्वेज के सभी फीचर C++ लैंग्वेज में पाए जाते हैं। C++ लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। फीचर्स ऑफ C क्यों पढ़ेंगे हम C लैंग्वेज? C++ में प्रोग्राम सिंपल इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। सिंपल इंग्लिश में लिखे जाने के कारण प्रोग्रामर को समझना और डेवलप करना आसान हो जाता है। C++ निर्देश को एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट तक ले जाने का कॉन्सेप्ट है। C++ लैंग्वेज में .cpp की फुल फॉर्म होती है C++ फाइल में सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है उसे ही सोर्स कोड कहा जाता है। हम इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज एंड वर्क, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। C++ एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। C++ का यूज सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, जैसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, इसका यूज C++ के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। C++ एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें डाटा टाइप्स ऑफ वर्क और निर्णय लेने की एक डिटेल क्षमता होती है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन जैसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। सी लैंग्वेज में हमारा लास्ट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर। C++ में 5 टॉपिक नए आते हैं। उन 5 टॉपिक को नए आने के कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। 5 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लास क्या होती है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर होता है। यूजर द्वारा डिफाइन किया गया, और क्लास भी स्ट्रक्चर की तरह ही होती है।
जिसमें हम वेरिएबल के साथ साथ फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करने के लिए और कंप्यूटर में मेमोरी का एड्रेस देने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। वेरिएबल यूजर डिफाइन होते हैं। फंक्शंस इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। वेरिएबल और फंक्शन क्रिएट करने के बाद इन्हें ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा आप क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शंस ओपी का ऐसा भाग होता है। C++ को OOPS कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जिसमें यूजर को वही फंक्शनलिटी दी जाती है जो इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्लच, गियर और स्टीयरिंग पर ध्यान देंगे। इंजन किस प्रकार काम करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। यह फंक्शनलिटी एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा ही पॉसिबल होती है। एब्स्ट्रैक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनकैप्सुलेशन, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। एनकैप्सुलेशन के द्वारा डाटा और फंक्शंस को, डाटा टाइप किया गया मैटर डाटा होता है, डाटा और फंक्शंस को आउटसाइड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। एनकैप्सुलेशन हमें 3 टाइप्स प्रोवाइड करता है। पब्लिक में जैसे भी कोई भी पब्लिकली चीज है उसको कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट में ओनली प्राइवेट मेंबर ही यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड, ओनली प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन लगा रखी होती है, ओनली प्रोटेक्टेड वेरी पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है। जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो हमारे क्लास का टाइप बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनकैप्सुलेशन के बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिट की गई, फॉर एग्जाम्पल पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति, विरासत में मिली हुई संपत्ति इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसे कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर के नाम आ जाती है, फादर की चाइल्ड्स के नाम आ जाती हैं। सेम उसी टाइप से इनहेरिटेंस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें इनहेरिटेंस के द्वारा एक कोड को दूसरी जगह बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लास बनाई है, क्लास के फंक्शंस को आप दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा आप एक फंक्शन से कई तरह के टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग द्वारा पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें एक फंक्शन के द्वारा अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा टाइप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा टाइप्स से पहले हम एक बार देख लेते हैं या फीचर्स ऑफ सी में हम क्यों पढ़ेंगे। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए C++ लैंग्वेज का यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बहुत सारी लाइनों का कोड जिससे एक पर्टिकुलर हमें आउटपुट मिलती है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट फीचर है C++ की जर्नल पर्पज के लिए यूज की जाती है। जर्नल पर्पज का मतलब क्या होता है? जैसे यूजर को जरूरत पड़ी
वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आज फोन नए नए आते हैं, नई नई कंपनी के नए नए फीचर लेके, उनमें क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा बहुत चेंज होता है सॉफ्टवेयर का। जनरल पर्पज, जैसे यूजर को जरूरत पड़ी वैसा ही सॉफ्टवेयर बना लेना। आजकल हर कोई ऑफिशियल वर्क करता है या अपना ऑफिस खोल के बैठता है, तो हर किसी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज काफी होती हैं, C++, C#, VB.NET, VB प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाती हैं। जावास्क्रिप्ट होती है, जावा होती हैं। जो एंशिएंट लैंग्वेज है कंप्यूटर की, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ETC होती हैं। नेक्स्ट हमारा डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। उसी टाइप से C++ में भी डाटा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। डाटा वेरिएबल को क्रिएट करना ही डाटा टाइप्स कहा जाता है। डाटा टाइप्स के द्वारा ही कंपाइलर क्या होता है? एक प्रोग्राम की एक एक लाइन को रीड करता है, पर्टिकुलर आउट पे ले जाता है, इसी को कंपाइलर कहा जाता है। डाटा टाइप द्वारा ही कंपाइलर को यह पता लगता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा स्टोर किया गया है। साथ ही कंपाइलर मेमोरी स्पेस को जज करता है कि कौन सी वेरिएबल में मेमोरी स्पेस असाइन करना है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू को किस मेमोरी में डालना है। C++ में डाटा टाइप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप को ज्यादातर यूज किया जाता है। ये डाटा टाइप्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। सेकंड हमारा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। इस डाटा टाइप को क्लास कहा जाता है, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है। नेक्स्ट है डिराइव्ड डाटा टाइप। इसमें कई प्रकार के डाटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार के डाटा टाइप्स को डिराइव्ड डाटा टाइप्स कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए तीनों में बेसिक डाटा टाइप में क्या था? ये जो डाटा टाइप है ऑलमोस्ट यूज किए जाते हैं, सभी प्रोग्रामिंग में पाए जाते हैं। यूजर डिफाइंड में यूजर खुद डिफाइन करता है, फॉर एग्जांपल क्लास। डिराइव्ड में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप कहलाता है। यहां हम नेक्स्ट अलग अलग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक डाटा टाइप कॉमनली यूज किए जाते हैं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर। सेकंड हमारा फ्लोट डाटा टाइप, थर्ड हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप। अब देखिए बेसिक डाटा टाइप में इंटीजर की डेफिनेशन, इस प्रकार के डाटा टाइप में केवल नंबर स्टोर किए जाते हैं। इंटीजर डाटा टाइप में दशमलव या दशमलव के बाद आने वाले नंबर्स या वैल्यू स्टोर नहीं होती। इंटीजर डाटा टाइप्स डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ इंट रियल वैल्यू को ही शो करते हैं, पॉइंट की वैल्यू को शो नहीं करते। कौन कौन से होते हैं? इंट, इंट की फुल फॉर्म है इंटीजर। इंटीजर में 2 बाइट डाटा स्टोर किया जाता है। इंटीजर की रेंज -32,768 टू प्लस के 32,767 होती है। रेंज का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम में इंट डाटा टाइप डिफाइन किया है तो आउटपुट के टाइम वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ -32 2 + 32 तक ही आप डाल सकते हैं। उससे ज्यादा आप डालते हैं
तो हमारा रिजल्ट रॉन्ग आएगा। अगर हमने 32,000 से ज्यादा की वैल्यू पे वर्क करना है तो हम सॉर्ट इंट 2 बाइट डाटा स्टोर होगा, 31,000 समथिंग इसकी रेंज है। लॉन्ग इंट में 4 बाइट डाटा स्टोर होता है। इंटीजर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग इंट डाटा टाइप का यूज किया जाता है। साइंड इंट और अनसाइंड इंट दोनों में 2 बाइट डाटा स्टोर होता है और इतनी इनकी जो है करैक्टर की लेंथ काउंट का रेंज होती है। इन डाटा टाइप्स को साइज के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वैल्यू 32,000 से कम डालनी है तो हम इंट डाटा टाइप यूज करेंगे। हमें ज्यादा ही डालनी है, बहुत ही ज्यादा, तो हम लॉन्ग इंट डाटा टाइप का यूज करेंगे। इंट 2 बाइट डाटा स्टोर करता है, शॉर्ट इंट भी 2 बाइट डाटा स्टोर, लॉन्ग इंट 4 बाइट डाटा स्टोर करता है। साइंड और अनसाइंड इंट 2 बाइट डाटा स्टोर करते हैं। सेकंड हमारा फ्लोटिंग। फ्लोट मतलब दशमलव की संख्या, डेसिमल की वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स के द्वारा ही भी नंबर को ही स्टोर किया जाता है, बट इसमें दशमलव संख्या का यूज होता है। जैसे हम मार्कशीट बनाते हैं, एवरेज बच्चों की जो निकलती है वो डेसिमल में निकलती है। जैसे किसी के मार्क्स आए 88.7 डेसिमल की वैल्यू के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज किया जाता है। फ्लोटिंग डाटा टाइप्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। फ्लोट में 4 बाइट डाटा स्टोर होता है, डबल में 8 बाइट डाटा स्टोर होता है, लॉन्ग डबल में 10 बाइट डाटा स्टोर होता है। और इनकी यहाँ पे ये इतनी रेंज है वैल्यू को स्टोर करने की। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, करैक्टर डाटा टाइप। इस डाटा टाइप के द्वारा वेरिएबल में करैक्टर को स्टोर किया जाता है, मीन्स अल्फाबेट वैल्यू को स्टोर किया जाता है। यानी आप A to Z तक किसी भी करैक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो आप करैक्टर डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है तो मार्कशीट में स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम करैक्टर में टाइप होते हैं। इसके लिए करैक्टर डाटा टाइप का यूज किया जाता है। करैक्टर डाटा टाइप्स भी 3 प्रकार के हैं। कैर करैक्टर 1 बाइट डाटा स्टोर होता है। इसमें -128 से +127 तक करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड कैर में 1 बाइट डाटा स्टोर होता है, 0 से 255 करैक्टर की इसकी रेंज होती है। साइंड कैर में 1 बाइट डाटा स्टोर होता है, 128 से 127 करैक्टर स्टोर होते हैं। करैक्टर डाटा टाइप क्रिएट करते हैं तो डाटा को हमेशा सिंगल कोमा या डबल कोमा में डिफाइन करते हैं। जैसे कैरेक्टर, एनयूएम नंबर, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी, बट कोमा या तो सिंगल कोट में या डबल कोट में लगाई जाएंगी करैक्टर के लिए। जैसे एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर हम यूज करने वाले। यूजर डाटा डिफाइंड टाइप्स के बारे में हम सी लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और ओनियन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। इस प्रकार के डाटा टाइप C++ में भी होते हैं
और इसके साथ ही हमें कुछ न्यू डाटा टाइप्स क्रिएट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है C++ लैंग्वेज, जो UPS के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 1 है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में क्लास। क्लास अपने आप में एक वर्ड है, कीवर्ड है। क्लास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड डाटा टाइप है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। आप क्लास का कोई भी नाम डाल सकते हैं, इसलिए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स इसको कहा गया है। क्लास भी स्ट्रक्चर की तरह ही होती है, जिसमें हम वेरिएबल के साथ साथ फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास कैसे डिफाइन करेंगे? क्लास नम, NUM, कोई भी नाम आप डाल सकते हो खुद का। वेरिएबल ABCD XYZ, 0 से न्यूमेरिकल, 0 से 9 अल्फाबेट अंडरस्कोर, जैसा कि हमने C में पढ़ लिया इसके बारे में। एंड फंक्शंस, फंक्शंस लैंग्वेज में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड। वॉइड मेन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वॉइड मेन प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के बाद नेक्स्ट हमारा यूजर डाटा डिफाइन होता है ENUM। इसकी फुल फॉर्म होती है इनमरेशन। इनमरेशन भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है। इनम डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए ENUM कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कीवर्ड यूजर को पहले से ही लैंग्वेज द्वारा मिले हैं। C++ में 60 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? जिनका यूज और मीनिंग C++ में पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी कमांड बेसिक की उठाते हैं, हमने सेव करना है, तो कंडीशन क्या है? आपको या तो सेव पे क्लिक करना पड़ेगा या आपको Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा या टाइटल बार पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। मीन्स यूजर को बाइंड कर दिया, आपने ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कीवर्ड क्या होते हैं? पहले से ही फिक्स वर्ड होते हैं, जिनका यूज और मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है। और जब भी हम इनम डाटा टाइप क्रिएट करते हैं, इनम कीवर्ड को यूज करने से ही नेम को ऑटोमेटिकली 0 से लेकर वैल्यू असाइन हो जाती है। जैसे हम पिछली क्लासेस C लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जांपल, हम एरे में ये चीज पढ़ के आए हैं, इंट R। अब यहाँ पे 4 एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। तो 0 से 3 तक 4 हो गई, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। इनम को कैसे हम डिफाइन करेंगे? एग्जांपल देखते हैं। इनम NUM नंबर वैल्यू 1 2 3 समथिंग आप कितनी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। डिराइव्ड डाटा टाइप्स वह डाटा टाइप्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्रोग्राम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 3 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। डिराइव्ड डाटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं।
नंबर 1 एरे, नंबर 2 फंक्शंस, नंबर 3 पॉइंटर्स। ये तीनों चीजें हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक डिराइव्ड डाटा टाइप्स के साथ ही कंप्लीट होता है।